जय श्री राम, राधे राधे। 45 डिग्री का टेम्परेचर है, धूप बहुत ज़बरदस्त है, गर्मी भी ज़बरदस्त है। और इस गर्मी में जो हमारा और सभी लोगों का जो आसरा बना हुआ है वो है वृक्ष। ये देख पा रहे हैं आप कि मैं वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ हूँ। ये बट वृक्ष बोलते थे पहले इसको, प्राचीन समय में। ये बड़ का पेड़ है, बहुत गहरी छाया इसकी होती है। और इस गर्मी में अमीर लोग बैठे होंगे एसियों के अंदर, लेकिन हमको तो धूप में घूमना है। हमारा काम ही यही है, जो कर्मा होता है। और हमारा जो साथी है वो ये बट वृक्ष है। क्योंकि किसी शायर ने लिखा है कि वृक्ष कभी ना फल बखे, नदी ना संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधु धरो शरीर। वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाता है और नदी अपने पानी को नहीं पीता है। और जो संत जन होते हैं वो हमेशा परमार्थ के लिए अपने शरीर को धारण करते हैं, देह धारण करते हैं। तो ऐसी चिलचिलाती गर्मी के अंदर, चिलचिलाती धूप के अंदर जो मज़दूर है उसको काम करना है। उनका साथी कौन? उनका साथी है वृक्ष। कहा है कि यदि किसी ने एक पुत्र को पाल के बड़ा कर दिया तो उसको बहुत पुण्य लगता है। और अगर किसी ने एक कुआं बनवा दिया, पानी का कुआं, तो उसको 10 पुत्र पालने के बराबर पुण्य मिलता है। और कहा है कि जिसने एक बावड़ी बनवा दी उसको 10 कुओं के बनवाने के बराबर पुण्य मिलता है। और किसी ने एक तालाब बनवा दिया उसको 100 कुओं और 10 बावड़ियों के बराबर पुण्य मिलता है कि उन्होंने इतने कुएं और इतनी बावड़ियाँ बनवा दी। क्योंकि उन बावड़ी और कुओं से लोग तृप्त होते हैं, कितने पशु पक्षी तृप्त होते हैं। पुण्य का कारण एकमात्र यही है कि लोगों की तृप्ति। और कहा कि जिसने एक वृक्ष लगा दिया, जिसने एक वृक्ष लगा दिया उसको 1000 पुत्रों के पालने के बराबर पुण्य मिलता है। 100 तालाब बनाने के बराबर पुण्य मिलता है। हजारों कुएं बनाने के बराबर पुण्य मिलता है। तो वृक्ष को पालना मानो कि 1000 पुत्रों को पाल दिया। वृक्ष को पालना मानो कि हजारों कुएं खुदवा दिए। वृक्ष को पालना कि सैकड़ों बावड़ियाँ बनवा दी। वृक्ष को पालना बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। अगर किसी ने वृक्ष को काट दिया तो हजारों पुत्रों का वध कर दिया, इतना पाप भी उसको मिलता है। आज संसार में हाहाकार मच रहा है। आज संसार में जो गतिविधियां हो रही हैं, इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धूप की तेज़ाई बढ़ रही है, गर्मी पड़ रही है, लोग दुख पा रहे हैं। अमीरों पे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है गरीबों पे। जिस देश की जनसंख्या 70% गरीब हो, उस देश में अमीर लोग वृक्षों को काटे जा रहे हैं। इसलिए एक वृक्ष को पालो और 1000 पुत्रों को जीवन दान दे दो। 1000 पुत्रों को जीवन दान दे दो एक वृक्ष को पालकर। इसलिए वृक्ष की बहुत बड़ी महत्ता है। वृक्ष कभी फल अपना खुद खाता नहीं है, दूसरों को खिलाता है। अगर वृक्ष की डाली फलदार होगी तो ही झुकेगी। जो फलदार वृक्ष नहीं होता वो झुकता नहीं है, वो सीधा खड़ा रहता है। जो फलदार वृक्ष होगा वो झुकेगा। ये फलदार वृक्ष इंसानों को मैसेज देता है, इंसानों को संदेश देता है कि हे इंसान, कुछ सीख ले, देने वाला बन जा, लूटने वाला नहीं। परमार्थ कर तभी सुख मिलेगा। जे बंदे तू सुख चाहे सदा, तो परमार्थ कर। क्या कर? कि परहित धर्म
सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित धर्म सरस नहीं भाई, कि परहित के बराबर कोई धर्म नहीं है और दूसरों की पीड़ा को हरने वाला बनना चाहिए। इसलिए वृक्ष हमेशा बहुत महानता का विषय रहा है। वृक्षों ने दिया है, वृक्षों ने जल दिया है, वृक्षों ने फल दिया है। वृक्ष जीवन दान देने वाले हैं, जीवन को हरने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।